दोस्तों, मैं दीपक साहू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले अपन क्विक रिवीजन देखेंगे। ओके, तो प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया गया है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। भारत ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 से पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? रुद्रम फर्स्ट है। ओके, फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें इस साल भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहे हैं? मुकेश अंबानी। असम के मुख्यमंत्री ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किसान रथ को। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन जिसे जीडीपी बोलते हैं में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्व अनुमान लगाया? 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। चलिए, तो आज 11 अक्टूबर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, हर साल 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यह दिन क्यों इस दिन को क्यों चुना गया है? तो यह दिन दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चुना गया है। ओके, अच्छा, अब इसको मनाता कौन है? ओके, इसका आयोजन किसने करवाया है? तो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया है? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर की जगह मेंटल हेल्थ। ओके, तो इसका क्या फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड फेडरेशन, इसको काटिएगा, मेंटल हेल्थ। ओके, अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1948 में। अभी इसी के अध्यक्ष कौन है? इंग्रिड डेनियर इसके अध्यक्ष हैं। ओके, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? मेंटल हेल्थ फॉर आर इसकी थीम है। तो इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब से मनाया जा रहा है? कब से मनाया जा रहा है? 1992 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहले WHO के बारे में जानते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी स्थापना 1948 में की थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ओके, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जो WHO है उसमें कितने सदस्य हैं? अभी इस समय 194 है। कितने? 194 है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओके, अच्छा, WHO का भारत कब सदस्य बना? 12 जनवरी 1948 को बना है। ओके, अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? WHO का कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ओके, WHO के हेड कौन है? तो WHO के हेड देखिए आप कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। डॉक्टर टेड्रोस जो है वो कहाँ के हैं? डॉक्टर टेड्रोस जो है वो कहाँ के हैं? तो ये हैं इथोपिया के। कहाँ के हैं? इथोपिया के। कहाँ के हैं? इथोपिया के। अच्छा, इथोपिया की कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। ओके, एडिस अबाबा क्या है? इथोपिया की कैपिटल। अच्छा, इथोपिया की जो मुद्रा है वो क्या है? इथोपिया की जो मुद्रा है वो है इथियोपियन बिर। ओके, क्या है? इथियोपियन बिर। याद रखिएगा, इथियोपियन बिर। अच्छा, इथोपिया के जो PM है वो कौन है? अभी अहमद अली। कौन है? अभी अहमद अली यहाँ के कौन है? PM है। अच्छा, अभी अहमद अली को क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।
ओके। अच्छा, अभी जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 को 20 किसको मिला है? किसको मिला है? WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए, जो राष्ट्रीय डाक दिवस है उसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। ओके, भारत में जो डाक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अभी डाक विभाग के सचिव कौन है? प्रदीप कुमार बिसोई यहाँ के सचिव है। ओके, इतना याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, भारत का पिन कोड सिस्टम। भारत का पिन कोड सिस्टम कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का। कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। अच्छा, ये 6 डिजिट का पिन कोड दिया था कितने? श्री राम भिकाजी बेलड़कर के द्वारा दिया गया था। ये कौन थे? केंद्रीय संचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे। कब दिया गया? 15 अगस्त 1972 को दिया गया। ओके, अच्छा, जो 6 अंक होते हैं पिन कोड में, 6 अंक होते हैं। ओके, अच्छा, जो शुरू के जो 3 अंक होते हैं, जो फर्स्ट 3 अंक होते हैं, उसमें देखिए पहला जो अंक होता है उस क्षेत्र को प्रेजेंट करता है, जिस क्षेत्र से हैं वो। ओके, दूसरा अंक क्या होता है? उप क्षेत्र को प्रेजेंट करता है। जैसे कि लिखा है 4 2 6 8 5 6। ओके, तो पहला अंक क्या किसको प्रेजेंट करेगा? क्षेत्र को, और दूसरा उप क्षेत्र को, और तीसरा जो है वो जिले को प्रेजेंट करेगा। ओके, किसको प्रेजेंट करेगा? जिले को। और अंतिम जो 3 अंक है उस डाकघर की जानकारी बताते हैं जिसके अंतर्गत पता होता है। जब डाक से अपन कोई पोस्ट करता है तो उस डाक विभाग जो डाक रहता है उसके लास्ट के जो 3 अंक रहते हैं उस डाकघर का नंबर होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय डाक सप्ताह, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 9 से 15 अक्टूबर तक। ओके, अच्छा, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? विश्व डाक दिवस। अच्छा, आपको पता होगा विश्व डाक दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई है? ये यहाँ पे बताता हूँ आपको। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना इसी दिन हुई थी। ओके, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874 को। कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874। और राष्ट्रीय डाक दिवस घोषणा की थी तो उसकी स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1854 में। मैंने अभी बताया था आपको। ओके, चलिए, अब जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है बर्न में। कहाँ पड़ता है? बर्न। और ये बर्न कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ओके, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ओके, अच्छा, इसके हेड कौन है? अब्दुल रहमान हुसैन। यूनिवर्सल पोस्टल के हेड कौन है? रहमान हुसैन यहाँ के कौन है? हेड है। ओके, तो याद रखिएगा। यूनियन पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874 में। अच्छा, ये इसके संस्थापक कौन थे? तो वॉन स्टीफन क्या थे? इनके संस्थापक थे। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे अपन। अभी हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया है। ओके, वो जो कि कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभाल रहे थे। अब ये मंत्रालय क्या हो गया? खाली हो चुका है। अब इस पर कोई है नहीं,
तो क्या करा है पीयूष गोयल, ओके, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किस किस मंत्रालय का सौंपा गया है? उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का, ओके, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ओके, गोयल वर्तमान में क्या है? रेल मंत्री हैं और वाणिज्य उद्योग मंत्री के रूप में भी सेवारत है। ये देखिए गोयल जी हैं। ओके, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? केरल में। ओके, कहाँ आयोजित किया गया है? केरल में किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्टल गार्ड और केरल के तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है। ओके, आई समझे बात कि क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्टल गार्ड और केरल के तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों मतलब जो भी वहां पे लगे हैं, ओके, उनके साथ क्या करा है? सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया। किस किस के साथ किया गया? देखिए, इसके साथ फोर्स के कौन सी थी पार्टिसिपेट किया, जिसके साथ मत्स्य विभाग ने, कोचीन बंदरगाह, समुद्री प्रवर्तन विंग, तटीय जिला प्रशासन ने, ओके, आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे बोलते हैं CISF को, ओके, और तटरक्षक बल ने किया है। ओके, अब सागर कवच तटीय सुरक्षा तंत्र की क्षमता पर रखने और मानक संचालन प्रक्रिया को जायजा लेने के लिए उद्देश्य से क्या कहा है? ये अर्धवार्षिक अभ्यास किया जाता है। ओके, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं मैं आपको। सिम्बेक्स, ओके, याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। जो सिम्बेक्स जो अभ्यास है, सिम्बेक्स अभ्यास किसके साथ होता है? तो सेना अभ्यास है। ओके, नौसेना का है। किसके साथ होता है? इंडिया और सिंगापुर के साथ। देखो कैसे याद रखोगे? एस सिम्बेक्स, एस मतलब सिंगापुर, ओके, और आई मतलब इंडिया। तो सिम्बेक्स किसके साथ होता है? इंडिया और सिंगापुर के साथ। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना, इम्बेक्स, ओके, इम्बेक्स, ओके, ये किसके साथ होता है? भारत और म्यांमार के साथ। भारत और म्यांमार के साथ अभ्यास होता है। ओके, अब एक और देखो, धूमनु हाथी अभ्यास। ये धूमनु हाथी अभ्यास किसके साथ होता है? मंगोलिया और भारत के साथ होता है। तो याद रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट अभ्यास हैं, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। सिम्बेक्स किसके साथ होता है? इंडिया और सिंगापुर। इम्बेक्स भारत म्यांमार। और धूमनु हाथी किसके साथ होता है? भारत और मंगोलिया के साथ होता है। याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिएगा, जो अपनी नौसेना है उसके चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। अच्छा, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेट कब हुआ? इसकी स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। ये अच्छा, इसके चीफ कौन है? RKS भदौरिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। तीनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी का सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अच्छा, इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 में। ओके, चीफ कौन है? मनोज मुकुंद। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका भी न्यू दिल्ली में। अच्छा, यहाँ से आप याद रखिएगा कि जो इंडियन नेवी डे है वो कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को। अच्छा, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 जनवरी को। ओके, और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है?
8 अक्टूबर, अभी निकला है 8 अक्टूबर। ओके, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ से इतनी जानकारी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? सिबियोन टेक ने जीता है। ओके, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, 19 वर्ष की हैं, और इन्होंने टेनिस में इन्होंने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया है? तो सोफिया को हराया है। सोफिया कहाँ की खिलाड़ी थी? अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की खिलाड़ी है सोफिया। ओके, इन्होंने क्या जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ओके, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? सोफिया ने जीता था। इसको हराया किसने? ईगा ने। ओके, ये कहाँ की है? पोलैंड की है। जो ईगा जी हैं वो कहाँ की है? पोलैंड की। और कितने वर्ष की? 19 वर्ष की, काफ़ी कम उम्र की हैं, और इन्होंने अभी अभी एक इतिहास रच दिया। ओके, फ्रेंच ओपन में 3 दशकों में ये खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। ये देखिए आप। ओके, ये कहाँ की है? पोलैंड की। पोलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? वर्सा। क्या है? वर्सा। यहाँ की क्या है? राजधानी है। स्लैम हुए हैं, मेंस के जो ग्रैंड स्लैम हुए उनके बारे में बात करेंगे, जो अभी जीते गए हैं। ओके, 2020 में यूएस ओपन हुआ, यूएस ओपन टूर्नामेंट हुआ है, वो किसने जीता है? डोमिनिक ने जीता है। किसने जीता है? डोमिनिक ने जीता है। अच्छा, डोमिनिक कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ओके, और नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया के। अभी तक इन्होंने 17 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ओके, ग्रैंड स्लैम जो होता है ना, कितनी बार जीत चुके हैं? 17 बार जीत चुके हैं। ओके, वुमेन ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? देखिए आप, तो 2020 का जो वुमेन हुआ है यूएस ओपन, किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। और 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो सोफिया केनिन ने जीता है। ओके, अच्छा, ये जो खिलाड़ी हैं वो किस देश की हैं? किस देश की हैं ये? जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। और ये कहाँ की हैं? तो ये है अमेरिका की। ओके, अभी अभी ये फ्रेंच ओपन हार चुकी हैं। ओके, सोफिया जो है वो क्या हारी हैं? अभी अभी फ्रेंच ओपन हारी है। किसने हराया इनको? ईगा ने हराया है ना। किसने हराया? ईगा ने हराया है अभी। ओके, मैंने बताया था अभी आपको, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी सोफिया। ओके, और ईगा कहाँ की खिलाड़ी थी? पोलैंड की खिलाड़ी थी। ओके, तो यहाँ से आप इतने क्वेश्चन याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? किस राज्य ने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है उत्तराखंड ने। किसने किया? उत्तराखंड ने किया है। ओके, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य है। अच्छा,